वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 51 जो कि बात करता है इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। इस सेक्शन का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को अपनी समझकर उसमें इंप्रूवमेंट्स किए लेकिन बाद में पता चला कि उसका टाइटल डिफेक्टिव था और उससे प्रॉपर्टी से इविक्ट कर दिया गया, तो लॉ उसके इंप्रूवमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 51 जो है ये बात करता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द बोनाफाइड होल्डर्स अंडर द डिफेक्टिव रूल्स। बेसिक रूल ये है कि 51 सेक्शन तब अप्लाई होता है जब ट्रांसफर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, उसने प्रॉपर्टी पर कोई इम्प्रूवमेंट किया हो, उसका बिलीफ हो कि वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड ओनर है, ये बिलीफ गुड फेथ में हो और बाद में कोई ऐसा पर्सन सामने आए जिसके पास बेटर टाइटल हो, और सिक्स्थ है कि बेटर टाइटल होल्डर के थ्रू ट्रांसफर को प्रॉपर्टी से इविक्ट कर दिया जाए। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफर को अपने इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग सर्टेन राइट्स मिलते हैं। सेक्शन 51 का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए ने एक प्लॉट बी को सेल किया। बी जेन्युइनली बिलीव करता है कि ए का टाइटल वैलिड है। बी ने गुड फेथ में प्लॉट पर एक बाउंड्री वॉल बनाई, गार्डन डेवलप किया और प्रॉपर्टी में कुछ परमानेंट इंप्रूवमेंट्स किए। बाद में सी सामने आया और प्रूव करता है कि एक्चुअल टाइटल सी के पास था, तो कोर्ट के थ्रू बी को प्रॉपर्टी से इफेक्ट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि बी ने जो इंप्रूवमेंट्स किए उनका क्या होगा। सेक्शन 51 बी को प्रोटेक्शन देता है। ट्रांसफरी के पास दो ऑप्शन है। पर्सन कॉजिंग द इवेक्शन टू ट्रांसफरी से रिलेटेड इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग दो ऑल्टरनेटिव्स में से एक प्रोवाइड करना होगा। ऑप्शन 1 है कि इंप्रूवमेंट की वैल्यू पे या फिर सिक्योर करना, यानी कि बेटर टाइटल वाला पर्सन इंप्रूवमेंट की वैल्यू डिटरमाइन करके बी को पे करे या उस अमाउंट को बी के फेवर में सिक्योर करे। ऑप्शन 2 जो है ये है प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सेल करना। ऑल्टरनेटिवली बेटर टाइटल वाला पर्सन अपना इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बी को देन एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू पर सेल कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मार्केट वैल्यू इंप्रूवमेंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की देन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट होगी। अब इंटरेस्ट की वैल्यू कब कैलकुलेट होगी। सेक्शन 51 स्पेसिफिकली सेज कि इंप्रूवमेंट की वैल्यू इवेक्शन के टाइम की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, यानी कि इंप्रूवमेंट बनाते वक्त उसकी कॉस्ट क्या थी, ये नेसेसरीली फाइनल अमाउंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एट द टाइम ऑफ एविक्शन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका भी। बी ने प्रॉपर्टी पर 5 लाख का इंप्रूवमेंट किया, लेकिन जब बी को इवेक्ट किया गया तो उस इंप्रूवमेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू थी 7 लाख रुपीज। तो सेक्शन 51 के अंडर रेलेवेंट वैल्यू 7 लाख होगी, नॉट नेसेसरीली 5 लाख। अब क्रॉप्स का एक स्पेशल रूल है। सेक्शन 51 का जो लास्ट पार्ट है वो क्रॉप से रिलेटेड है। अगर ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी पर क्रॉप्स प्लांट या सो किए हैं और इविक्शन के टाइम वो क्रॉप्स अभी ग्रोइंग है, तो ट्रांसफरी को उन क्रॉप्स को रिटेन या फिर हार्वेस्ट करने का राइट मिलेगा और उसके पास क्रॉप्स कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में फ्री इनग्रेस एंड एग्रेस का राइट भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर अंदर जाने और बाहर आने का रीजनेबल एक्सेस मिलेगा ताकि वो अपनी ग्रोइंग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके ले जा सके। एक क्रॉप का एग्जांपल भी लेते हैं कि मान लो बी ने गुड फेथ में एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एक्वायर की, उसने वीट सो किया। हार्वेस्ट से पहले सी ने बेटर टाइटल एस्टैब्लिश कर दिया और बी को प्रॉपर्टी से इविक्ट कर दिया। क्या बी की ग्रोइंग वीट ऑटोमेटिकली सी की हो जाएगी? द आंसर इज नो। बी को उन क्रॉप्स को गैदर और कैरी करने का राइट मिलेगा और उस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी में फ्री इनग्रेस और एग्रेस भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।